आज हम आ गए हैं मणिकर्ण स्थित शिव मंदिर में। ये वही स्थान है जहाँ पर शिव शंकर जी माता पार्वती के साथ 11,000 वर्षों तक रहे और तपस्या की। तो चलिए दोस्तों, मंदिर को कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं मणिकर्ण स्थित शिव मंदिर। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा दिखाया व इससे जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन दी कि किस प्रकार आप यहाँ पर फ्री में रूम ले सकते हैं, खाने पीने का टाइमिंग क्या है, एंट्री का टाइमिंग क्या है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलती हैं। अब हम जा रहे हैं मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे से होते हुए शिव मंदिर मणिकर्ण। ये गुरुद्वारे के बिल्कुल बाजू में स्थित है और इसका रास्ता गुरुद्वारे से ही निकलता है। जैसे आप गुरुद्वारे से बाहर निकलेंगे आपको एक छोटा सा मार्केट दिखाई देगा और 10 कदम चलते ही शिव मंदिर मणिकर्ण में आप एंट्री कर जाएंगे। ये है मेन द्वार जहाँ से आप मणिकर्ण मंदिर में एंट्री करते हैं और नीचे आपको सीढ़ी से उतरने के बाद सामने गर्म पानी का स्रोत दिख जाएगा जहाँ से बिल्कुल गर्म पानी निकलता है। यहाँ पे आप पानी को बिल्कुल उबलते हुए देखेंगे। साथ ही इसी उबलते हुए जल से आप चावल और चने उबलते हुए भी देखेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ आपको भक्त भी दिख जाएंगे जो कि भोले बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं। अब इस मंदिर के इतिहास की बात करेंगे तो इस मंदिर का इतिहास काफ़ी रोचक है। ब्राह्मण पुराण के वर्णन अनुसार एक बार आशुतोष भगवान शंकर माता पार्वती सहित भ्रमण करते हुए इस दिव्य सुंदर स्थान पर पहुँचे। यहाँ की अलौकिक सुंदरता के कारण भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी के कान के आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया। काफ़ी ढूंढने पर जब मणि ना मिली तो भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। सारी सृष्टि कांपने लगी और देवता भयभीत हो गए। शंकर जी के तीसरे नेत्र से माँ नैना भगवती प्रकट हुई। आज भी मणिकर्ण गांव के बीच में नैना भगवती का भव्य मंदिर और भगवती का रथ विराजमान है। नैना भगवती पाताल लोक गई और शेषनाग को कान की मणि के बारे में अवगत करवाया। शेषनाग ने जोर की फुंकार छोड़ी जिससे इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फुहारा प्रकट हो गया। गर्म जल के फुहारों में से पार्वती जी के आभूषण की मणि के साथ अन्य बहुत सी मणियां निकल गई। पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली तथा शेष मणियों को पत्थर रूप हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। इसी से इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। भगवान शंकर तथा पार्वती जी की तपस्थली होने के कारण पुराणों में इस स्थान को अर्धनारी क्षेत्र कहा गया है। भगवान शंकर को यह स्थान इतना प्रिय है कि काशी में भी अपने स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट रखा है। महाभारत काल में देवराज इंद्र द्वारा अर्जुन को दिए गए पाशुपतास्त्र चलाने के लिए अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने भील रूप धारण करके इस स्थान पर अर्जुन से युद्ध करके अर्जुन को वरदान दिया था। मणिकर्ण के गर्म जल के चश्मों में पका हुआ अन्न खाने तथा गर्म जल के कुंडों में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और कई रोगों का नाश हो जाता है। यह तीर्थ सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। कालांतर में यहाँ अनेक ऋषि मुनियों तथा योगी महात्माओं ने भगवान शिव की तपस्या करके अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। समस्त कोलांत पीठ के क्षेत्रीय व ग्रामीण देवी देवता यात्रा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा परोपकार की प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं। भगवान शंकर की महिमा के प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में भूमिगत किसी अज्ञात अद्भुत शक्ति के कारण श्री मणिकर्ण में जगह जगह पर उबलते हुए जल के फव्वारे दर्शक का मन मोह लेते हैं। इस अद्भुत देवी लीला को देखकर वज्र से वज्र नास्तिक हृदय वाला व्यक्ति भी भगवान के प्रति आस्थावान हुए बिना नहीं रह पाता। इन पवित्र उष्ण धाराओं के देवी आध्यात्मिक व भौतिक गुण किसी से भी छिपे नहीं हैं। यहाँ के गर्म जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो धुलते ही हैं, अपितु इस
भौतिक शरीर के अनेक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आज के कलयुग में यह तीर्थ सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। साथ ही मंदिर के बिल्कुल पीछे आपको पार्वती नदी बहती हुई दिख जाएगी, जिसका जल बिल्कुल ठंडा होता है। साथ ही आप निकलते हुए गर्म जल का प्रभाव तो देख ही रहे हैं, जो सीधा नदी में मिल जाता है। साथ ही एक धारा यहाँ से पाइपों के थ्रू गुरुद्वारे के अंदर पहुँचती है, जिससे गुरुद्वारे के अंदर जो कुंड है उनमें गर्म पानी आता है और फिर भक्तगण उन कुंडों में नहाते हैं। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं लोगों को नंदी के कान में अपनी विश बोलते हुए। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि नंदी के कान में जो विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। साथ ही मेन मंदिर में मत्था टेकने के बाद आपको एक छोटा मंदिर दिख जाएगा, यहाँ पर भी शिवलिंग है। यहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं और अपनी विश मांग सकते हैं। यहाँ पर जल चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ जल चढ़ाने का मतलब है कि आप सीधा भगवान शंकर के सामने अपनी मनोकामनाओं को रख रहे हैं और भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक व चमत्कारी स्थान है। अगर आप कुल्लू मनाली आते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मणिकर्ण जरूर आएँ। साथ ही आप मणिकर्ण स्थित इस शिव मंदिर में जरूर आएँ। साथ ही यहाँ पर आपको नैना देवी और एक रघुपति जी का मंदिर भी दिख जाएगा, जो कि स्वयं पांडवों ने बनाया था, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और साथ ही नैना देवी मंदिर भी आपको दिखाऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।